अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, मगर उससे पहले हम आपको कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, एक नौजवान मुझे मिला और वो मुझसे कहने लगा कि मुझे कोई तावीज़ बना दीजिए जिससे कि मैं अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकूँ और ज़िना से बच सकूं। मैंने कहा वो किस लिए? वो नौजवान कहने लगा कि नफ्स पर कंट्रोल होता नहीं है, ज़िना हो जाता है और घर वाले शादी में ताख़ीर कर रहे हैं, वक्त से वालिदैन शादी नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं अपने घर वालों से भी ये कह चुका हूँ मगर वालिदैन निकाह नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ज़िना कर बैठता हूँ, मैं गुनाह कर बैठता हूँ। इसका कोई मुझे इलाज बताइए। मैंने कहा कि उनसे ज़िना पर कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप रोज़े रखें, इसलिए कि रोज़ा जो होता है ये शहवत पर कंट्रोल करता है, रोज़ा शहवत को ख़त्म करता है। लिहाजा आप रोज़ा रखिए, रोज़े की बरकत से आप ज़िना से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ इसके ज़िम्मेदार माँ बाप भी हैं। भाई, जब औलाद जवान हो गई, औलाद शादी के काबिल हो गई, उनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल तक बाज़ की उम्र हो गई, मगर वालिदैन उन औलादों की शादी करना नहीं चाहते। वो कारोबार पर कारोबार बढ़ा रहे हैं, ज़मीन पर ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, मकान पर मकान बना रहे हैं, गाड़ियों पर गाड़ी ख़रीद रहे हैं, मगर उन वालिदैन को ये समझ में नहीं आता कि हमें अपने बच्चों की शादी भी वक्त से करनी है। याद रखिए, अगर औलाद जवान हो गई और उसने ज़िना कर लिया, उसने गुनाह कर लिया, याद रखना, अगर उसने गुनाह कर लिया, ज़िना कर लिया, तो उसके ज़िम्मेदार माँ बाप भी होंगे। इसलिए कि माँ बाप ज़िम्मेदार क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने वक्त से वो निकाह क्यों नहीं कराते, वक्त से अपनी औलाद की शादी क्यों नहीं कराते। बहुत सारे जवान बेटियां, बहुत सारी ऐसी जवान बेटे बेटियां मौजूद हैं कि जिनके वक्त से उनके वालिदैन निकाह नहीं कर रहे हैं। अजीज़ साथियों, सुन लें कि अगर औलाद ने ज़िना किया तो इसके ज़िम्मेदार वालिदैन भी होंगे। इसलिए वालिदैन को अपनी औलाद का, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जब वो निकाह के काबिल हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। रिज़्क़ देना अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, रिज़्क़ देना अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम पर है। याद रखिए, हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि एक लुक़मा भी अपने लिए इंतज़ाम कर सके। ये तो हमारे रब की कुदरत है, ये तो हमारे अल्लाह की शान है कि परवरदिगार आलम हमें वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाता है कि हम और आप ये सोच भी नहीं सकते। राज़िक़ अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। अल्लाह पर भरोसा रखिए, अपनी औलाद का टाइम से निकाह कर दीजिए। इंशाअल्लाह शादी की बरकत से बरकतें भी होंगी, कारोबार में भी बरकतें होंगी, मकान में भी बरकतें होंगी, रिज़्क़ में भी बरकतें होंगी। क्योंकि मेरे नबी फरमाते, रिज़्क़ बरकत जो है निकाह से बरकतें होती हैं, निकाह बरकत लाता है। एक साहबी हुजूर की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, क्या करूँ? तो हुजूर ने फरमाया, निकाह कर लो, निकाह की बरकत से मालदार हो जाओगे। चंद दिन गुजरे, वो साहबी रसूल मालदार हो गए। इसलिए ये मत सोचिए कि अगर निकाह कर लेंगे तो गरीब हो जाएंगे, खस्ता हाल हो जाएंगे, बल्कि ये समझिए कि अगर निकाह करेंगे तो निकाह की बरकत से अल्लाह हमारे रिज़्क़ में भी बरकतें अता फ़रमाएगा। तो सोचने की ज़रूरत है, ये माँ बाप को भी, जवानों की भी, कि गुनाह से बचने का एक बेहतरीन ज़रिया निकाह है। वक्त पर शादी करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान की, जवान बेटों की, जवान बेटियों की अल्लाह ताला वक्त से शादी करा दे, उनके वक्त पर इंतज़ाम फरमाए। आइए अब सुनते एक प्यारी सी वीडियो। शादी कब करेंगे? शादी कब करेंगे? शादी वाला सवाल पब्लिक का है भाई। जिस दिन करेंगे आपको बता देंगे, वलीमा की दावत लेके। ये तय नहीं कर सकते कि दावत में बुलाएंगे कि नहीं, क्योंकि दावत करूंगा या नहीं, मैंने तो सोच रखा है कि चुपचाप किसी दिन मदीने में जा करके जिससे निकाह करना होगा उससे भी कहूंगा मदीने में चलो, वहीं जाकर के निकाह करके फिर आपको बताएंगे कि हाँ आज शादी कर ली है। और मुझे लगता है ये कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है भाई। राहुल गांधी जी की अभी तक शादी नहीं हुई, सलमान खान की नहीं हुई है, बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े, आप उनसे सवाल पूछो, फिर मेरा नंबर आएगा। शुक्रिया। तो एक साथ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 146 MP एक साथ सस्पेंड किए गए, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के। तो जब मैं बाहर निकला तो जो मकर द्वार पर खड़े रहते हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि आ गया मजा, सस्पेंड हो गए, बाहर आ गए। तो मुझे लगा कि आज के दिन अगर सस्पेंड होकर के बाहर ना आए होते, उस लिस्ट में नाम ना होता, तो हमें लगता कि हम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में गिने जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। तो मैंने वहीं एक नज्म हो गई थी, वो मैं कभी कभी सुना देता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इन दिनों इमारतों से, आपकी निशानियों से, आपकी पहचान से दिक्कत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब यह खेल चल रहा हो तो हमें भी अलल ऐलान बोलना चाहिए। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मेरी बहुत पसंदीदा नज्म है, आप मुझे दुआ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। लाल किला बोल रहा है और अगला जो मिसरा है उस पे आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदी